बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि जी लाहौर, सरगोदा और बहावलपुर रीजन की जो मेरिट लिस्टें हैं वो कब तक जारी होंगी और उसके बाद ये मेडिकल टेस्ट आपके कब से शुरू होने वाले हैं और हर रीजन से जी कितने सिफारसी भर्ती होने वाले हैं। तो जैसा कि नई बैच चल रही है जी, कल से एक कैंडिडेट है जी रावलपिंडी रीजन का, मोहम्मद मौजम, उसके जी 28 नंबर है। लेकिन उसका जी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आ चुका है। तो जी क्या वो सिफारिश की बेस पर भर्ती हुआ है? तो जी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी लाहौर, सरगोदा और बहावलपुर जो रीजन है इसकी लिस्टें कब तक जारी होंगी। तो देखें जी, लिस्टें जो आपकी हैं वो आपकी रेडी हैं। जैसे जैसे आपका इंटरव्यू होता है, आपका डेली बेसिस पर ही आपका जो डाटा होता है वो एंटर कर लिया जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटरव्यू होने के बाद एक दिन के अंदर अंदर ही वो आपकी लिस्टें बना लेते हैं। MS एक्सेल पर जी लिस्टें बनानी होती हैं। जिन लोगों को MS एक्सेल चलाना आता है तो आपको पता है कि वो सिर्फ आपने डाटा एंटर करना है और एक क्लिक करने पर जी वो तमाम का तमाम मेरिट जहां पर उन्होंने सेट करना होगा जी, अगर उन्होंने 60 पर लड़कों को बुलाना है तो 65 पर बुलाना है, तो वो एक एंटर करेंगे जी, तो जितने वो कैंडिडेट 60 तक होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो लिस्टें आपकी रेडी हैं, लिस्टें आपकी बनी हैं। तो ये लिस्टें क्यों नहीं आपकी जारी हो रही? देखा जी, किसी भी लिस्ट के जारी होने से पहले एक बार IG साहब को लिस्ट का रिव्यू करवाया जाता है। IG साहब लिस्ट को चेक करते हैं, मेरिट देखते हैं, कैंडिडेट्स को देखते हैं और जो तादाद होती है सीटों की और अकलियत की और जो फौजी कोटा था, ये सारा कुछ दे के IG साहब फिर ऑर्डर देते हैं कि जी आप इस लिस्ट को पब्लिश कर दें। ठीक है, तो जो लाहौर, सरगोदा और बहावलपुर रीजन है, इनकी जो लिस्टें हैं वो बनी हुई हैं, रेडी हैं। सिर्फ IG साहब ने ये ऑर्डर देना है, उनको एक बार रिव्यू करवाना है, तो आपकी लिस्टें जारी हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जी, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी ये लिस्टें लग जाएंगी। ठीक है, लिस्टें आपकी रेडी हैं, लिस्टें आपकी बनी है, मेरिट आपका सेट हो चुका है। ठीक है, कैंडिडेट्स जिन्होंने सेलेक्ट होना है, जिनके नाम है वो आ चुके हैं। अब सिर्फ IG साहब एक बार इस लिस्ट को रिव्यू करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि जो हमने सीट्स बताई थी उसी हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो अकलीतों के लिए सीटें थी, इसके अलावा जो साबिका फौजी हैं उनके लिए, तो ओरिजिन की जो वो तमाम एक रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद IG साहब ये ऑर्डर दे देंगे कि आप इस लिस्ट को पब्लिश कर दें, तो वो लिस्टें आ जाएंगी। तो आप परेशान हो जी, 1-2 दिन के अंदर अंदर ये लिस्टें आ जाएगी। जैसे ही लिस्टें आएगी मैं इनका PDF आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे जैसे वो लिस्टें मुझे मिली है, मैंने उनका लिंक आपको PDF फॉर्म में दिया है, तो इंशाल्लाह ये लिस्टें भी जैसे मुझे मिलेंगी इसी चैनल पर मैं आपसे उनका PDF लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जी, आपका जो मेडिकल टेस्ट है ये कब से शुरू होने जा रहे हैं। मेडिकल टेस्ट जैसे ही तमाम रीजन की लिस्टें लग जाएंगी, वो तमाम उम्मीदवार हर रीजन से जो सिलेक्ट हो चुके हैं एज अ वार्डर, लेडी वार्डर, इनका जो मेडिकल टेस्ट है ये कब से शुरू होगा। तो मेडिकल टेस्ट ही आपका आपकी सिलेक्शन के बाद, तो आपकी मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका जो मेडिकल है वो 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही तमाम रीजन की मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद ही सिर्फ 1 हफ्ते का ये टाइम लगेगा, आपको ऑफर लेटर मिलते जाएंगे कि जी फलां डेट तो आपका मेडिकल है जी फलां जगह पर आ जाए। तो आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब ज्यादा आपका प्रोसेस लंबा नहीं है। ठीक है, अब ये आपका जो भर्ती है वो आपकी 85% भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली अब आपने मेडिकल और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो 1 हफ्ते के बाद ही आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी ये तमाम रीजन की जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्टें हैं जैसे ही लग जाएंगी, तो उसके 1 हफ्ते के बाद ही आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जी जो सिफारसी भर्ती है कितने हैं जी हर रीजन से। तो जैसा कि जी कल से एक बैच चली है कि लड़का जी सर रावलपिंडी रीजन से है जी, उसका नंबर 28 नंबर है जी, तो वो कैसे सिलेक्ट हो गया। मेरी बात ध्यान से सुने जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी ने जो वार्डर, लेडी वार्डर का पेपर लिया था, इसमें 50 MCQ और 100 नंबर का पेपर था और एक MCQ के 2 नंबर थे। तो जब सिटी ने रिजल्ट अनाउंस किया तो बहुत सारे कैंडिडेट से एतराज उठा रहे थे कि जी हमारे 30 MCQ सही है, नंबर 25 आए हैं, हमारे 35 सही है, नंबर 28 आए हैं। तो IG साहब ने देखे ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये भर्ती आप देख लें कि टोटली आपकी भर्ती मेरिट पर है, आज तक नहीं ऐसा हुआ। IG साहब ने ये सूरत देखते हुए रिव्यू बोर्ड बिठाया, इन कैंडिडेट्स को एक चांस दिया कि आप अपने पेपर की रिव्यू करवा लें, उसको आप रीचेकिंग करवा लें और अगर आपके इसके अलावा किसी किस्म का कोई इतराज है तो आप आए, हम आपके इतराजात को सुनते हैं। तो वो जी कैंडिडेट्स जिनका ये मसला था कि जी हमारे MCQ ठीक है लेकिन हमारी जो नंबरिंग है वो सही नहीं लगी, तो वो गए हैं, उनके पेपर की रीचेकिंग हुई है तो उनके नंबर वहां से इंप्रूव हो गए हैं। तो ये जो लड़का रावलपिंडी से है, मौजम इसका नाम है, इसके 28 नंबर है, ये सिलेक्ट हो गया है। देखें ये रिव्यू बोर्ड में पेश हुआ था, वहां पर इसके नंबर इंप्रूव हो गए थे, इसके पेपर की रीचेकिंग हुई थी, उसी बेस पर जी ये अब ये सिलेक्ट हुआ है। तो कोई भी आपकी जो भर्ती है इसमें किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, आपकी भर्ती टोटली मेरिट पर है। आप बिलीव रखें, अपनी काबिलियत पे यकीन रखें, दुआ करें जी आपका नाम आ जाए। ठीक है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाल्लाह आप भी
जो दोस्त रह गए हैं अपनी दुआ करें, इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा। भर्ती आपकी टोटली मेरिट पे है, हर रीजन में आईजी साहब खुद निगरानी कर रहे हैं, आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो खुद चेक कर रहे हैं, खुद वो ऑर्डर दे रहे हैं। तो भर्ती की जो तमाम रीजन की भर्ती है इसकी आईजी साहब खुद निगरानी करते हैं, तो भर्ती आपकी टोटली मेरिट पर है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो ये जी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की जो मुझे मसूल हुई है, जैसे जैसे मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करें, किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं जेल पुलिस पंजाब के रिलेटेड एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।